नमस्ते दोस्तों। YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विकास सर आप लोगों के लिए आंदोलन से संबंधित प्रजामंडल से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, लगातार हम लोग इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल के ऊपर लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मित्रों, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनके ऑप्शन न पढ़ करके डायरेक्ट उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, 21 मेवाड़ का जो पुकार है वो 21 सूत्री मांग का संबंध किससे था? तो मित्रों, इसका संबंध था मोतीलाल तेजावत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो मित्रों, 20 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया जो नामक स्थान है उस स्थान पर जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसके ऑप्शन है मानगढ़ पहाड़ी, मातृकुंडिया, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है डूंगरपुर। तो मित्रों, इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा मानगढ़ की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915 ईस्वी में या 1915 में बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखो मित्रों, यहाँ पर 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा, तो 1915 के अंतर्गत तो जैसे कि 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर ये 1915 आ रहा है। तो इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। आगे के क्वेश्चन है, सन 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है किशनलाल जोशी, दूसरा है हरिदत्त, तीसरा है चिरंजी लाल गुप्त और उसके बाद में है श्रीमती सरस्वती बोहरा। तो मित्रों, इन चार क्वेश्चनों में से, इन चार आंसरों में से इसका राइट आंसर होगा किशनलाल जोशी। अब आगे का क्वेश्चन होगा कि 5 मार्च 1939 ईस्वी को जयपुर में किसके नेतृत्व में 6 स्त्रियों ने दत्ते ने जयपुर में गिरफ्तारी दी थी? तो पहला ऑप्शन है दुर्गा देवी, दूसरा है रतन देवी, तीसरा है नारायण देवी, चौथा है हरिलाल शास्त्री या हीरालाल शास्त्री। तो मित्रों, इनका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में आदिवासी समुदाय के जनजाति के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो मित्रों, जो गुरु गोविंद गिरी है उनका अंतिम समय बीता था कंबोई ग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी बंधुआ मजदूर प्रथा से, विवाह की एक प्रथा थी, लगान वसूल करने की एक प्रथा थी या फिर एक विशेष प्रकार का लगान था? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सागड़ी प्रथा, यानी कि किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर प्रथा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटरा पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है? कटरा पूनावाड़ा, कौन सा क्वेश्चन है? कटरा पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किससे है? तो मित्रों, पहला है बांसवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा सीकर, चौथा है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हमें कौन सा स्वीकार करना होगा मित्रों? फोर्थ वाला ऑप्शन डूंगरपुर, यहाँ पर इसको स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन होगा हमारे पास में, स्वतंत्रता से पूर्व पेटिया प्रथा थी
स्वतंत्रता से पूर्व पेटिया प्रथा थी। तो मित्रों इसके ये यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें इनमें से राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का, राजकीय कार्य में आए हुए कर्मचारियों के लिए ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाना कौन सा कहलाता था? पेटिया प्रथा कहलाती थी। कौन सी प्रथा कहलाती थी? पेटिया प्रथा कहलाती थी। अब आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत आंदोलन जो है, इस भगत आंदोलन का नेतृत्व, इसका ऑप्शन होगा गोविंद गिरी, गोपपालिया और पुंजा धीर जी। इनके द्वारा यहाँ पर ये जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। इसका पहला ऑप्शन हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता, लोक नायक जो है उसकी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है हरिभाऊ उपाध्याय, तीसरा है गोकुल लाल आसावा, चौथा है जयनारायण व्यास। तो लोक नायक के नाम से मित्रों इन 4 ऑप्शन में से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसे स्वीकार करना होगा। जयनारायण व्यास को लोक नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन, इसके लेखक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा है केसरी सिंह बाराहट, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है कि 1 या 2 सही। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, अर्थात तीसरे ऑप्शन को हमें स्वीकार करना होगा। सन 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? अब देखिए मित्रों, यहाँ पर है जमनालाल बजाज पहला ऑप्शन, दूसरा है हीरालाल शास्त्री, तीसरा है अचलेश्वर प्रसाद, चौथा है कपूर चंद पाटनी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा तीसरे ऑप्शन का अचलेश्वर प्रसाद। आगे का क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष एवं उसके अध्यक्ष थे। अब देखिए मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल है और इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष बताना है और यहाँ पर हमें उनका अध्यक्ष के बारे में बताना था। 4 यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बलवंत सिंह मेहता, 1938 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। ये इस आंसर को हमें स्वीकार करना होगा। सन 1931 में प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। जब पहली बार 2 चरणों में जयपुर जो प्रजामंडल है, यह जयपुर प्रजामंडल 2 चरणों में बनाया गया था, 1931 और उसके बाद में 1936-37 के अंतर्गत बनाया गया था। तो 1931 में कौन थे इसके संस्थापक? पहला ऑप्शन है जमनालाल बजाज, दूसरा है रणछोड़ दास गट्टानी, तीसरा है कपूर चंद पाटनी, चौथा है हीरालाल देवपुरा। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा मित्रों तीसरे नंबर का कपूर चंद पाटनी। इस ऑप्शन को हमें स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना हुई थी वह है। अब 1920 के अंतर्गत कौन से संस्था की स्थापना की गई थी, कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर राज्य लोक परिषद, दूसरा है परोपकारिणी सभा, तीसरा है मारवाड़ सेवा, चौथा है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का मेवाड़ सेवा संघ। तो मित्र याद रखना है कि चांदमल सुराणा के और साथियों की तरफ से कौन सी सेवा संघ स्थापना की गई थी? मेवाड़ सेवा संघ स्थापित की गई थी और इस ऑप्शन को हमें स्वीकार करना होगा, याद रखना होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने
पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन अब राजस्थान का एक ऐसा रियासत थी जो स्वतंत्रता से एक दिन पूर्व ही स्वतंत्र हो गई थी। तो उस रियासत के बारे में अपने को बताना है, तो वह ऑप्शन है जैसे कि पहला प्रतापगढ़, दूसरा अलवर, तीसरा शाहपुरा, चौथा है टोंक। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का शाहपुरा। नेक्स्ट, अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन बाबा लक्ष्मण दास, दूसरा ठाकुर देशराज, तीसरा पंडित नैनूराम शर्मा, चौथा पंडित हरि नारायण शर्मा। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा, इसका राइट आंसर सही उत्तर जो है वो स्वीकार करना होगा पंडित हरि नारायण शर्मा, अर्थात 4th वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा। आगा का क्वेश्चन है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंछीड़ा तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन होगा दोस्तों इसका सही आंसर? माणिक्यलाल वर्मा, अर्थात तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके माध्यम से हुआ था? देखिए मित्रों, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा और भाग नहीं लिया था? तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। आज़ाद मोर्चे के नाम से फिर इन्होंने एक संस्था बनाई, फिर उसके बाद में उन्होंने भाग लिया। जैसलमेर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था और अलवर प्रजामंडल ने भी भाग नहीं लिया था। तो कौन सा ऑप्शन स्वीकार करना होगा? 4th ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार करना होगा। आगे के क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले संगठित संस्था थी? तो पहला ऑप्शन भरतपुर राज्य प्रजा संघ, दूसरा है भरतपुर राज्य प्रजा मंडल, तीसरा है कांग्रेस मंडल भरतपुर प्रजा परिषद। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर स्वीकार करना होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भरतपुर राज्य प्रजा संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद। अब देखिए मित्रों, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1939 के अंदर। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे इसके? तो 1939 के अंतर्गत भरतपुर प्रजा मंडल की जब इस परिषद की जब स्थापना की गई थी तो उसके अध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र जी। इसके 4th ऑप्शन को हमें यहाँ पे स्वीकार करना होगा। आगे की क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल या प्रगति नहीं हुई, तो ऐसा कौन सा रियासत था जिसके अंदर राजस्थान का जब एकमात्र रियासत है तो उस समय उत्तरदायी शासन की दिशा में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई थी? तो ऐसा कौन सा रियासत था? तो मित्रों इसके ऑप्शन है बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और जयपुर। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर रियासत जो थी इसमें किसी प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई थी, न तो स्वतंत्रता आंदोलन में न रियासत के मिलते समय में यहाँ पर कोई किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो मित्रों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और दोबारा यहाँ पर आ गया है। तो राजस्थान में स्वतंत्रता के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो उसका ऑप्शन होगा मित्रों 4th वाला ऑप्शन, जयनारायण जो व्यास है उस जयनारायण व्यास को लोक नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन होगा मित्रों हमारे पास में तीसरे नंबर का माणिक्यलाल वर्मा। अर्थात तो ऐसे हमारे पास में यूट्यूब चैनल के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है राजाओं अंग्रेजों छोड़ो का साथ या राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, तीसरा ऑप्शन है राजाओं शासन छोड़ो, या फिर उक्त कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। तो हमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसे हमें स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन, जयपुर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? जयपुर में 1942 जब ईस्वी आई थी, सन जो थी उसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उन्होंने कौन से संगठन से यहाँ पर उनका युद्ध का संचालन किया गया था? तो पहला ऑप्शन था जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है जयपुर परिषद, तीसरा है किसान सभा, चौथा है आज़ाद मोर्चा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन जो है आज़ाद मोर्चे के नाम से यहाँ पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। आगे का क्वेश्चन, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? तो दोस्तों इनका देहावसान कैसे हुआ था? पहला ऑप्शन है जेल में हत्या करके, दूसरा है आत्महत्या की थी या फिर सड़क दुर्घटना में या हृदयघात में। तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा पहले वाला ऑप्शन, जेल में इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे का क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय नेता ने किया था? मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में जो प्रथम अधिवेशन किया गया था, उस प्रथम अधिवेशन के अंदर इस मेवाड़ प्रजामंडल का उद्घाटन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है कस्तूरबा, तीसरा जेबी कृपलानी, चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों इनमें से इनका राइट आंसर कौन सा होगा? आचार्य जेबी कृपलानी। आगे का क्वेश्चन, उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला ऑप्शन श्री माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है कस्तूरबा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमें तीसरे वाला ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है कि जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों 1921 के अंदर स्थापना की गई थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें चार ऑप्शन जैसे कि 1931, 1932, 1933, 1934। तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, अर्थात 1934 के अंदर जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आगे का क्वेश्चन है 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? 1938 के अंदर जोधपुर जो प्रजामंडल है उसका नाम परिवर्तन करके यहाँ पर एक नया नाम संगठित किया गया था। तो वो है मारवाड़ लोक परिषद, पहला ऑप्शन, दूसरा है मारवाड़ हितकारिणी सभा, तीसरा है मारवाड़ सेवा संघ, चौथा है सिविल लिबर्टीज यूनियन। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, और वो है मेवाड़ लोक परिषद के नाम से इस संगठन को यहाँ पर बनाया गया था। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों,
वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा अलवर, तीसरा कोटा, चौथा बूंदी। तो इन चार ऑप्शन में से हमें दूसरे नंबर का ऑप्शन को स्वीकार करना होगा। इसका राइट आंसर होगा अलवर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 1936, 1937, 1938, 1939। तो दोस्तों कौन से वर्ष में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1938 के अंदर। मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया था? तो किस स्थान पर बंदी रखा गया था? तो पहला ऑप्शन है टोटगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़, चौथा है तिहाड़ जेल और तीसरा होगा यहाँ पर उदयपुर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उन्हें रखा गया था। हमें दूसरे नंबर के उत्तर को स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन, और हमारा आगे का क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर किस जाति के किसान जो थे वो सर्वाधिक थे? पहला ऑप्शन सिख, दूसरा धाकड़, तीसरा मेव, चौथा मनसा। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा इसका राइट आंसर होगा धाकड़ जाति के व्यक्ति जो थे, किसान थे, वो सर्वाधिक बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा आगे का क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ में या बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा राणावत, तीसरा मगरा, चौथा है ऊपरमाल। तो मित्रों इसको हम लोग ऊपरमाल के नाम से जानते हैं और इसमें हमें चौथे आंसर को स्वीकार करना होगा। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था। राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मित्रों पहला ऑप्शन है सिरोही में, दूसरा दूधवा खारा में, तीसरा बेंगू में, चौथा है बिजोलिया में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया के अंदर, अर्थात फोर्थ वाले क्वेश्चन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर भौमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। भौमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, भौमट भील ने या गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने। तो इसके अंतर्गत हमारे पास में इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन स्वीकार करना होगा। गोविंद गुरु ने या गुरु गोविंद ने यहाँ पर भौमट भील जो है जिसको एका आंदोलन के नाम से भी जानते हैं तो उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया था क्योंकि इसमें भौमट जाति के जो भील थे वो सर्वाधिक यहाँ पर थे। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है भोगीलाल पांड्या, तीसरा है सागर मलगोपा, चौथा है जमनालाल बजाज। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा मित्रों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भोगीलाल पांड्या। कौन है दोस्तों यहाँ पर? भोगीलाल पांड्या। आगे का अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था। पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा बूंदी, चौथा शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को स्वीकार करना होगा। नानक जी जो भील है वो कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। आगे का क्वेश्चन है आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार एवं सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा तो उसके बारे में यहाँ पर अपने को बताना है। हमारे पास में यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है मथुरा दास, दूसरा है हरीश चंद्र शास्त्री, तीसरा है हरिदेव जोशी, चौथा है रामकरण जोशी। तो इसके अंतर्गत हमारे पास में तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा और इस तीसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। फोर्थ वाला ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, तो वो व्यक्ति कौन थे? तो इन
चार ऑप्शन में से हमारे पास में पहला ऑप्शन है गोविंदगिरी, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा है भोगीलाल पांड्या और चौथा है नानक जी भील। तो मित्रों इनमें से वांगड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, इसमें हमें तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हमारे पास में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था दोस्तों? रामनारायण चौधरी ने। आगे का क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? बेंगू ठिकाना जो है वो निम्न में से कौन से जिले में था? पहला है अलवर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा जयपुर, चौथा है यहाँ पर उदयपुर। तो बेंगू ठिकाना जो है वह बेंगू ठिकाना कौन सी रियासत में था, कहाँ पर था, तो उसके बारे में अपने को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़, अर्थात दूसरे वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे? पहला ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, दूसरा गुरु गोविंद गिरी, तीसरा मामा बालेसर, चौथा है यहाँ पर भोगीलाल पांड्या। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम प्रणेता थे गुरु गोविंद गिरी। तो इसमें हमें दूसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो बारदोली आंदोलन जो हुआ था, इस बारदोली आंदोलन के अंतर्गत नेतृत्व जो था वह सरदार पटेल के हाथ में था। इसमें हमें पहले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा अलवर, तीसरा जैसलमेर, चौथा भरतपुर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। दूधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। अब आगे का क्वेश्चन है, नीमूचूड़ा किसान आंदोलन हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं इसे, राजपूताना की किस रियासत में था? तो राजपूताना की ये किस कौन सी रियासत में था? तो पहला है जयपुर, दूसरा मेवाड़, तीसरा भरतपुर, चौथा है अलवर। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर रियासत के अंतर्गत था हमारे पास ये। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन 1943, 1944, 1945, 1946। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सेकंड वाला। सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा, 1944 के अंदर। आगे का क्वेश्चन है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा करौली, चौथा जोधपुर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा जोधपुर। चौथे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सामाजिक विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो पहला ऑप्शन है देश हितैषी, दूसरा जनहितकारक, तीसरा परोपकारक, चौथा राजपूताना गजट। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा मित्रों? तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, राजपूताना गजट। तो इसको हम लोग आंसर के रूप में यहाँ पर स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो मित्रों ये थे कोटा प्रजामंडल से। तो यहाँ पर इसके चौथे ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। अब आगे के क्वेश्चन है, जैसे सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है किशनगढ़। तो सागरमल जो गोपा है उस गोपा का कौन से रियासत से संबंधित था या कौन से रियासत से संबंध था?
जैसलमेर रियासत से। तो इसके अंदर हमें तीसरे नंबर के ऑप्शन को स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? पहली ऑप्शन दिल्ली, दूसरा वर्धा, तीसरा अजमेर, चौथा साबरमती। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास इसका राइट आंसर होगा वर्धा के अंदर, अर्थात सेकंड वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार जो पत्र है, त्याग भूमि नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक थे? पहला ऑप्शन जय नारायण व्यास, दूसरा है हरिभाऊ उपाध्याय, तीसरा है रामनारायण चौधरी, चौथा है विजय सिंह पथिक। तो मित्रों इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय। इसमें हमें दूसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। आगे के क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन जो है वो कहाँ पर चलाया था? पहला ऑप्शन डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर डूंगरपुर, तीसरा है सिरोही उदयपुर और चौथा है बांसवाड़ा और झालावाड़। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था फोर्थ वाला ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे लंबा चला था 1897 से लेकर के 1941 तक। ये लगातार 3 चरणों के अंतर्गत ये चला था। अब आगे के क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है, वांगड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, वांगड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, अर्थात दूसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है। लगातार ये वीडियो डाले भी जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप नए हैं तो आप निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा जय नारायण व्यास, तीसरा है बलवंत सिंह मेहता, चौथा है गोविंद गिरी। तो संत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा, तो संत सभा की स्थापना की थी दोस्तों गोविंद गिरी ने। आगे का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व या सूत्रपात किसने किया था? तो प्रसिद्ध एकी आंदोलन है उसका सूत्रपात किसने किया था? तो पहला ऑप्शन गोविंद गिरी, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा है साधुराम सीताराम और चौथा है केसरी सिंह बाराहट। तो इसमें हमें दूसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पे स्वीकार करना होगा, मोतीलाल तेजावत। अब आगे का क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन के अंतर्गत, एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग घटना से जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाई, यानी कि जो भील थे, कबीले के जो थे, उनको मार डाला गया था। तो कौन सी जगह थी? पटोता धाम, डोडियास धाम, लोडसरी धाम या फिर मानगढ़ धाम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमें फोर्थ वाले ऑप्शन को स्वीकार करना होगा, मानगढ़ धाम। 17/11/13 अर्थात ये इसकी डेट है 17/11/13। तो विजय सिंह पथिक द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसका जो ये जलियांवाला बाग कांड है वो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर हुआ था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, पहला ऑप्शन था, दूसरा है प्रसिद्ध पुरातत्व किला, तीसरा है पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चौथा है प्रथम आदिवासी राज्य का अभिषेक स्थल। तो इसमें से हमें पहला ऑप्शन के स्वीकार करना होगा, अर्थात अंग्रेजों द्वारा या आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा हमेशा दमन किया गया था, इसी कारण से इसको जाना जाता है ऑप्शन के आधार पे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। पहला ऑप्शन है साधु सीताराम,
दास, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा, चौथा है नारायण जी पटेल। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इन चारों ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन स्वीकार करना होगा, अर्थात चारों ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन में सहयोग किया था। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को राज्य सरकार ने बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी थी? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें जब वार्ता की गई थी तो उसको बोलशेविक की संज्ञा दी गई थी? तो हमारे पास इसका राइट आंसर है बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोमल कोठारी, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, तीसरा है झाबरमल वर्मा, चौथा है गोकुल भाई भट्ट। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक, अर्थात इसको हमेशा किसान आंदोलन के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसके दूसरे नंबर के ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना जाएगा। तो मित्रों, ये थे हमारे पास में प्रजामंडल और किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ में आपके जो भाई बंधु मित्र जो हैं उनके पास में भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ये क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की जाए, उनको भी ये ज्ञात हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो डालते रहेंगे। आप लगातार इसे शेयर करते रहें। इसी के साथ में धन्यवाद।